बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे आप लोगों को। आज हम बनाएंगे जी सेब का मुरब्बा। बाज़ार में बहुत ही अच्छे सेब आए हुए हैं, आजकल सीज़न है सेबों का, तो मैंने कहा हम मुरब्बा बनाते हैं। बहुत ही अच्छा ही और मज़े का बनता है। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। बेहद शुक्रिया आपका। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने सेब लिए हैं। सेब अच्छे वाले लीजिएगा, सेब नरम ना हो और ना ही ज़्यादा कच्चे कच्चे हों, ग्रीन ग्रीन। ये वाले सेब जो हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं मुरब्बे के लिए। बाउल में मैंने पानी लिया है, छील कर हम इसमें डालते जाएंगे साथ साथ, क्योंकि सेब काले ना पड़े। 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल रही हूँ मैं। नमक मिक्स करेंगे अच्छे से, छील छील के हम इसमें डालते जाएंगे साथ साथ। देखें जी, नमक हालो हो गया इसमें। अब इसको साइड पे कर देंगे। सेब छीलेंगे हम सारे। जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी ये चीज़ है। निहार मुँह खाना चाहिए। नाश्ते से 1 घंटा पहले ये बच्चों को भी दिया करें और ख़ुद भी खाया करें और सभी को ये खिलाया करें। बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है। ऐसी चीज़ें घर में मौजूद होनी चाहिए बच्चों के लिए। ये जहाँ से थोड़े थोड़े निशान हैं ये हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। ये साथ में नहीं पकने चाहिए। इस तरह छुरी घुमा के डंडी के अंदर से भी सारा छिलका निकाल लेंगे। छिलका सारा आपने रिमूव करना है, छिलका इसके अंदर नहीं रहना चाहिए। देखेंगे इसी तरह से हम सारे सेबों को छीलेंगे और नमक वाले पानी में डालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने खुले बर्तन में 2 से 2.5 लीटर पानी डाला है। पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें सेब शामिल कर देते हैं। सेबों को 6 से 7 मिनट तक बॉईल करेंगे। सेबों के ये इस साइड पे जो थोड़े से बूर सी होती है वो आपने निकाल देनी है, वरना वो शीरे में शामिल हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। सेबों को हम 6 से 7 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं इनको पकाना। ये बहुत नरम हो जाएंगे और जब शीरे में जाएंगे तो ये घुल जाएंगे। चलेंगे 6 से 7 मिनट इसको पकाना है। देखेंगे 6-7 मिनट तक मैंने इसको पकाया था, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं हुए थे, अंदर से कच्चे थे, तो मैंने 10 मिनट का टाइम दिया है। अब ये गल चुके हैं। मैं आपको चेक कराती हूँ, क्योंकि इनको गला हुआ होना चाहिए। ये देखें छुरी अंदर जा रही है, इसी तरह के हमें चाहिए। अब मैं इनको पानी से निकाल लूँगी। आगे की रेसिपी में मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इनको पानी से निकालते हैं। देखें जी, मैंने पानी निकाल लिया है सारा। वही सेबों वाला जो पानी है मैंने 1 लीटर पीछे छोड़ दिया है। इसी में हम चीनी शामिल करेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। बस 1 लीटर पानी मैंने पीछे बचाया है। इसमें हम डालेंगे 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, ये देखें, और 4 इलायची मुँह खोल के डाल रही हूँ मैं। बहुत ही कमाल की खुशबू आती है मुरब्बे में। 1 किलो सेब है, 1 ही लीटर पानी है और 1 ही किलो इसमें चीनी जाएगी। 1 किलो का पैकेट पूरा मैं डाल रही हूँ, ये देखें। चीनी को घोलेंगे अच्छे से, दाना ख़त्म करेंगे इसका। चीनी देखें घुल चुकी है, शीरा पकना शुरू हो गया, ये देखें।
2 चुटकी में ज़र्दा कलर डाल रही हूँ इसमें, अच्छे कलर के लिए हिला देंगे। अब इसमें सेब शामिल कर देते हैं। आराम से डालिएगा, आपके ऊपर छींटे नहीं डलें। थोड़ा बर्तन नीचे करके एक तार शीरा बनने तक इसको पकाएंगे। सेब हमारे पक रहे हैं। अच्छा, बॉईल करते वक्त भी और शीरे के साथ जब पकें, आपने हल्के हाथ से इस तरह साइडें चेंज करती रहनी है सेबों की, ताकि ये चारों साइडों से पक जाए, अच्छी तरह से गल जाएं। ये डाल के आपने छोड़ नहीं देना, साथ साथ इस तरह साइडें चेंज करते जाना इस तरह से। ये देखें इस तरह हल्के हाथ से, ताकि सेब टूटे नहीं। अब यहाँ पे मैं 1 लेमन का जूस इसमें डाल रही हूँ, ताकि चीनी क्रिस्टलाइज ना हो। हिला के डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स भी करेंगे। अभी ये थोड़ा सा और पकेगा। देखिए शीरा एक तार होना शुरू हो गया है, मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें तार बन रही है, ये देखें इसी तरह का शीरा चाहिए हमें। मैं आपको उंगली पे भी चेक करवाती हूँ। ये देखें हल्की सी तार बन रही है ना, बस इसी तरह का शीरा चाहिए हमें। अभी ये ठंडा होएगा और थिक हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये मुरब्बा तैयार हुआ है। आपने ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मेरी। इसको अब मैं ठंडा करूँगी। ठंडा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। सेब ठंडे हो चुके हैं, मुरब्बा हमारा देखें कितना अच्छा कलर आया माशाल्लाह से। बहुत ही देखने में मज़े के लग रहे हैं। जितने देखने में मज़े के लग रहा है ये मुरब्बा, उतना खाने में भी है। सेब भी बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। नींबू डालने के 2 फ़ायदे हैं। एक तो ज़्यादा हमें मीठा नहीं फ़ील होता खाते वक्त, और दूसरा ये है कि चीनी क्रिस्टलाइज नहीं होती है। और चीनी इसलिए ज़्यादा इसमें डालनी होती है ताकि अब हम जब हम किसी जार में डालें तो ये ऊपर तक शीरा आना चाहिए, ताकि सेब ख़राब ना हो। जैसे हम अचार में तेल ऊपर तक रखते हैं, ऐसे ही इसको शीरे को भी रखना होता है। और ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं जाता। अब इससे ये है कि इसमें फूड कलर भी डाला है और इलायची भी है, दालचीनी भी है, तो आराम से आप ज़र्दा बना सकते हैं। आपका ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता। देखें शीरा भी देखें बिल्कुल परफेक्ट शीरा बना है। ये देखें इसको अच्छी तरह से ठंडा करके आपने किसी खुश्क जार में डालना है, ताकि ख़राब ना हो। ना आपके हाथों को पानी लगा होना चाहिए, ना जार में पानी होना चाहिए। एयर टाइट जार में आपने डालना है। मैं आपको सेब दिखाती हूँ। ये देखें काट के कितना सॉफ्ट बना है। ये देखें काट रहा है कितने आराम से। अभी और शीरे में पड़े रहेंगे तो नरम हो जाएंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है। इसको अच्छी तरह ठंडा करके जार में डालना है, गरम नहीं डालना। चलें जी, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मिलते हैं अगली रेसिपी में। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।